हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 5 के पाठ नंबर 5 एक सीख। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। जरा सोचिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। निम्नलिखित यानी नीचे लिखी हुई, परिस्थितियों यानी कंडीशन, और ध्यानपूर्वक यानी ध्यान से। आपको नीचे लिखी हुई कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है और जो विकल्प हमें मिले हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। आप एक से ज्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। क है, आपका एक मित्र हमेशा परेशान, डरा और सहमा रहता है। वह हमेशा यही सोचता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। ऐसे में आप अपने मित्र को समझाएंगे कि यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हुए हैं कि आप अपने मित्र को क्या समझाएंगे। इसमें ऑप्शन 2 बिल्कुल सही लगता है। हमें अपने मित्र को समझाना चाहिए कि उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। अगर वह अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही होगा। हमेशा परेशान रहना या डरा सहमा रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसे अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। तो ऑप्शन 2 पर हम सही का निशान लगाएंगे। ख है, आपकी बहन को हमेशा लगता है कि उसका भाग्य खराब है, इसलिए उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे में आप अपनी बहन को समझाएंगे कि यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों ही सही लगते हैं। हम उसे समझाएंगे कि सबके साथ कभी अच्छा और कभी बुरा होता है, यही जीवन है। और ऑप्शन 2 है, उसे अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोचना, यानी कि सही सोचना। हमें अपने मन मस्तिष्क में कभी भी नकारात्मक, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। और जीवन में हमेशा कभी अच्छा तो कभी बुरा होता ही रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान से पढ़िए। परिस्थिति के नीचे कुछ प्रश्न और विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से जो भी विकल्प आपको सही लगे उसे चुनिए। पेज नंबर 28 पर कुछ परिस्थिति दी गई हैं और साथ ही उनके लिए विकल्प दिए गए हैं। विकल्प यानी ऑप्शंस। तो उन परिस्थितियों में हम क्या ऑप्शन चूज करेंगे यह हमें बताना है। यह था पेज नंबर 27। अब हम पेज नंबर 28 करेंगे। क है, जानकी का बड़ा भाई शिरीष दूध लेने बाजार गया है। वह प्रतिदिन सुबह दूध लेने बाजार जाता है और अक्सर आधे घंटे में दूध लेकर लौट आता है। आज शिरीष को गए 40 मिनट हो गए हैं, वह अभी तक लौटकर नहीं आया। जानकी का बड़ा भाई रोज दूध लेने जाता है और आधे घंटे में वापस भी आ जाता है, परंतु आज उसे 10 मिनट ज्यादा हो गए, यानी कि उसे आने में 40 मिनट लग गए। जानकी को बुरे ख्याल आ रहे हैं। उसे डर है कि कहीं शिरीष को कुछ हो तो नहीं गया। वह बहुत घबरा रही है। उसको पूर्ण विश्वास है कि शिरीष के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। जानकी के मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं और उसे लग रहा है कि शिरीष को देरी इसलिए हो गई है कि शायद उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। वह अपनी बहन से बाजार जाकर शिरीष को ढूंढने के लिए कहती है। उसकी बहन उसे समझाती है कि वह आ जाएगा, शायद कहीं काम से रुक गया होगा। उसे सकारात्मक सोचना चाहिए। वह जानकी को समझाती है कि वह हमेशा की तरह नकारात्मक विचार अपने मन में न लाए। जानकी अपनी बहन को शिरीष को ढूंढने लाने के लिए कहती है, परंतु उसकी बहन समझाती है कि उसे सकारात्मक सोचना चाहिए और हमेशा की तरह नकारात्मक विचार मन में नहीं लाने चाहिए। यह सुनकर जानकी अपनी बहन पर बहुत नाराज होती है और घबराकर रोने लगती है। जानकी के भाई शिरीष को बाजार से आने में थोड़ी ज्यादा देर हो गई, इसलिए वह बहुत घबरा रही है और उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं। नकारात्मक यानी नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि बुरे विचार। उसे लग रहा है कि शायद शिरीष को कुछ हो गया है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट। पहला प्रश्न है, क्या जानकी की यह सोच सही है? नहीं, जानकी की यह सोच बिल्कुल सही नहीं है। उसे सकारात्मक सोचना चाहिए। प्रश्न 2 है, क्या जानकी की सोच नकारात्मक है? हाँ, जानकी की सोच नकारात्मक है। अपने भाई शिरीष के लिए उसके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, यानी कि बुरे विचार आ रहे हैं। प्रश्न 3 है, क्या उसे शिरीष को ढूंढने जाना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं, उसे शिरीष को ढूंढने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शिरीष केवल दूध लेने गया है और कहीं आने जाने में थोड़ा कम या ज्यादा समय लग सकता है। प्रश्न 4 है,
इस परिस्थिति में आप जानकी को क्या सलाह देंगे? इसका उत्तर है, हम जानकी को सलाह देंगे कि उसे हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि यह हो सकता है कि शिरीष कहीं काम से रुक गया हो। जानकी को नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। जानकी को सकारात्मक सोचना चाहिए और बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न ख है, प्रतीति अपनी हिंदी की पुस्तक लाना भूल गई है। समय सारिणी के अनुसार हिंदी का अंतिम पीरियड है। वह बहुत घबरा रही है। प्रतीति नाम की लड़की अपनी हिंदी की पुस्तक यानी कि हिंदी की बुक लाना भूल गई और समय सारिणी यानी कि टाइम टेबल के अनुसार हिंदी का लास्ट पीरियड है और वह डर के मारे वह किसी भी विषय की कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। इस वजह से उसको हर अध्यापिका ने कक्षा में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। गणित की अध्यापिका तो उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर न दे पाने के कारण उस पर बहुत नाराज हुई। जैसे ही हिंदी का पीरियड शुरू हुआ वह घबराकर रोने लगी। हिंदी की पुस्तक घर भूल आने के कारण बाकी विषयों की पढ़ाई भी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से गणित की अध्यापिका उससे नाराज भी हो गयी। यह था पेज नंबर 28। अब हम पेज नंबर 29 पढ़ेंगे। जानकी को लगा कि हिंदी अध्यापिका उसे पुस्तक न लाने के कारण कठोर। हिंदी का पीरियड शुरू होने पर पता चला कि आज हिंदी की अध्यापिका अवकाश पर हैं और उनकी जगह दूसरी अध्यापिका कक्षा लेंगी। प्रतीति सुबह से ही डर रही थी, परंतु जब हिंदी का पीरियड शुरू हुआ तब पता चला कि हिंदी की अध्यापिका अवकाश पर हैं। अवकाश यानी छुट्टी, यानी कि हिंदी की अध्यापिका स्कूल नहीं आई हैं। पहला प्रश्न है, क्या पूरे दिन प्रतीति का व्यवहार सही था? नहीं, पूरा दिन प्रतीति का यह व्यवहार बिल्कुल सही नहीं था। यदि वह पुस्तक घर भूल आई है तब भी उसे घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न 2 है, क्या प्रतीति नकारात्मक सोचकर जरूरत से ज्यादा घबरा रही थी? इसका उत्तर है हाँ, प्रतीति जरूरत से ज्यादा घबरा रही थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे घर में ही पुस्तक भूल जाते हैं, तो इसके लिए वे अध्यापिका से क्षमा मांग सकते हैं, परंतु इतना ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। प्रश्न 3 है, क्या वह घबराने की जगह इस समस्या का कोई हल निकाल सकती थी? यदि हाँ, तो वह समस्या का क्या हल निकाल सकती थी? इसका उत्तर है हाँ, प्रतीति घबराने की जगह हिंदी का पीरियड शुरू होते ही हिंदी की अध्यापिका से पुस्तक घर भूल आने के लिए क्षमा मांग सकती थी। प्रतीति घबराने की जगह हिंदी टीचर से पुस्तक न लाने के कारण सॉरी कह सकती थी। प्रश्न 4 है, आप प्रतीति को क्या सलाह देंगे? इसका उत्तर है, हम प्रतीति को सलाह देंगे कि हमें हर परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। हम हमेशा शांत रहकर किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचें तो हम मुश्किल समय में भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जब शेरनी गड्ढे में गिरी तब उसने अपने विचारों को सकारात्मक रखा और गड्ढे से बाहर निकलने का सही हल ढूंढा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 3 है, कहा जाता है कि अगर हम सकारात्मक सोचें तथा किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क पर कब्जा न करने दें तो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करके समझने का प्रयास कीजिए कि सकारात्मक रहना क्यों आवश्यक है। इस चर्चा से प्राप्त जानकारी का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। हमें अपने टीचर से डिस्कस करना है कि हमें हमेशा सकारात्मक क्यों सोचना चाहिए और नकारात्मक विचारों को मन मस्तिष्क पर कब्जा नहीं करने देना चाहिए। इस बारे में हमें अपने अध्यापक से चर्चा करनी है और अपने विचार यहाँ लिखने हैं। इसका उत्तर है, सकारात्मक रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सकारात्मक रहकर आप किसी भी परिस्थिति की अच्छाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव यानी अच्छा सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचेंगे तो किसी भी परिस्थिति यानी किसी भी कंडीशन में उस कंडीशन की अच्छी बातों पर अपना ध्यान रख पाएंगे और एक सही सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। समाधान यानी सॉल्यूशन। यह था पेज नंबर 29। अब हम पेज नंबर 30 पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 30 पढ़ेंगे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जो वाक्य सकारात्मक सोच को दर्शाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो वाक्य नकारात्मक सोच को दर्शाते हैं उन्हें गलत दीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए हैं। इनमें से सकारात्मक वाक्यों पर हमें सही का निशान लगाना है और नकारात्मक वाक्यों पर हमें गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, मुझे पूर्ण विश्वास है अध्यापक को मेरा काम अवश्य पसंद आएगा। यह एक सकारात्मक विचार है, इसलिए हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, मैं कितना भी प्रयास कर लूं
मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। यह एक नकारात्मक विचार है, इसलिए हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मैं कितनी भी मेहनत करूं मुझे परिश्रम का फल कभी नहीं मिलता। यह एक नकारात्मक विचार है, इसलिए हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मुझे लगता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ क्योंकि आजकल सब बीमार पड़ रहे हैं। यह भी एक नकारात्मक विचार है, इसलिए हम यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊंगी और मुझे माता पिता की नाराजगी सहनी पड़ेगी। यह भी एक नकारात्मक विचार है, इसलिए हम यहाँ पर भी गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मैं सबका भला करता हूँ इसलिए मेरे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। यह एक सकारात्मक विचार है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मुझे लगता है कि मेरी आज की परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी। यह एक नकारात्मक विचार है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लगाएंगे। अगला वाक्य है, मेरी कोई प्रशंसा नहीं करता क्योंकि मेरा भाग्य ही खराब है। यह भी एक नकारात्मक विचार है। अगला वाक्य है, आजकल कोई किसी की सहायता नहीं करता, सारी दुनिया स्वार्थी है। यह भी एक नकारात्मक विचार है। और अंतिम वाक्य है, अगर हम दूसरों की सहायता करेंगे तो जरूरत पड़ने पर लोग भी हमारी सहायता करेंगे। यह एक सकारात्मक विचार है, इसलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। यह था पेज नंबर 30 और इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।